Hello everyone. Today we will solve from question number 90 of exercise 4A class 7 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले कल हमने 1 से लेके 18 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करे थे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और इससे पहले जितनी वीडियो है उन सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चन नंबर 19 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 6 पार्ट और 6 हमें रेशनल नंबर के पेयर दे रखे हैं, हमें ये बताना है कौन सा इक्विवेलेंट है। फर्स्ट इज -13/7 39/-21। ये पेयर इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? हम दोनों रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे। तो -13/7 की तो ये कोई कैंसिल हो नहीं रहा और माइनस न्यूमरेटर के साथ है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सेकंड रेशनल नंबर के हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें। क्या करें? 3 से, बल्कि -3 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो -13 और माइनस +7। माइनस को ऊपर लिखना है, हम इससे पहले वीडियो बता चुके हैं कैसे होता है। वैसे -1 से न्यूमरेटर मल्टीपल और -1 से डिनोमिनेटर मल्टीपल। दूसरे शब्दों हमने क्या करा, चलो क्योंकि आपको समझा रहा हूं तो लिख ही देता हूं। मैंने 39 में डिवाइड कर दिया -3 से, क्योंकि माइनस का साइन हमेशा न्यूमरेटर के साथ आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। और 27 में भी -27 में भी मैंने डिवाइड करा -3 से, तो ये कितना हो गया? -13 +7। अब देख हमने बोथ आर इक्वल, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म सेम है, तो ये क्या होंगे? बोथ आर इक्विवेलेंट। ये पूछा था कौन सा पेयर है, तो ये वाला पेयर है, फर्स्ट पेयर इक्विवेलेंट है। मैं यहां लिख दे रहा हूं बोथ आर इक्विवेलेंट, यानी कि फर्स्ट पेयर के दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट हैं। ओके, बोथ आर इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं हम बस। Now second part is 3/-8 and second रेशनल नंबर देखा -6/16। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो 3/-8 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप। वैसे होता क्या है, -1 से मल्टीपल करा न्यूमरेटर में और -1 से मल्टीपल करा डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया -3/8। स्टैंडर्ड फॉर्म बात समझ में आ गई ना? क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर प्लस होना चाहिए। सेकंड रेशनल नंबर को सॉल्व करें, माइनस तो न्यूमरेटर के साथ है, इसमें क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड हो रहा है और ये कोई जरूरी नहीं है आपको शो करना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा और 2 8 जा, तो बोथ आर सेम, स्टैंडर्ड फॉर्म इनकी दोनों सेम है, तो बोथ आर इक्वल। तो ये वाला पेयर भी इक्विवेलेंट है, बोथ आर इक्विवेलेंट। ओके, now third part is 9/4 and -36/-16। ये थर्ड पार्ट है। देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या आता है। तो फर्स्ट जो रेशनल नंबर को तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। सेकंड देखें, -36/-16, माइनस से माइनस कैंसिल जिसे बोलते हैं ना, तो माइनस से तो माइनस हट गया। अभी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 4 4 जा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें शो करें, मैंने आपको समझाने के लिए कैसे आया। आप शो करना चाहे तो शो कर सकते हैं। 36 डिवाइडेड बाई 4 और 16 डिवाइडेड बाई 4, तो 9/4। ये भी दोनों सेम आई है स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी तक तो सभी आए हैं। तो ये भी पेयर क्या है? इक्विवेलेंट है, तो बोथ आर इक्विवेलेंट। ना फोर्थ पार्ट मैंने सही उतारा ना, हाँ सही है। 7/15 ऊपर नीचे उतार देता, मैं नजरी देख रहा था। 7/15 -28/60। इसको देखो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक से मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखोगे तो 7/15 तो आ रहा है, लेकिन ये क्या आएगा? -7/15 आया। कैसे? फर्स्ट की तो ये रही, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बिकॉज फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, सो बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट। शो करके दिखा देता हूं मैं। वैसे -28/60 क्या करा? 4 से डिवाइड करा तो -7/15। ये तो प्लस का है, ये माइनस का, तो इक्वल तो है नहीं, इसलिए दोगे बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट, यानी कि फोर्थ जो पेयर दे रखा है फोर्थ पार्ट में, ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो हमने लिख दिया बोथ आर
नॉट इक्विवेलेंट। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर हम ये कर रहे हैं 19, इसी तरह का क्वेश्चन नंबर आगे 21 भी दे रखा है, उसमें भी सही काम करना है। नाउ फिफ्थ पार्ट में 3/12, ये भी आप आंख बंद करके लिख सकते हो, नॉट इक्विवेलेंट। क्यों समझिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये प्लस क्या 3/1/4 आएगा, हम 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन चलो मैं एक लिखा देता हूं, अगर आपको लिखना है तो लिखोगे फर्स्ट इज पॉजिटिव, बिना उसके कोई जरूर नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड रेशनल नंबर, या फर्स्ट रेशनल नंबर एंड सेकंड, एक बार लिख लो, एंड सेकंड रेशनल नंबर इज नेगेटिव। आप ये कॉज भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि हम डिवाइड करके सॉल्व करके दिखाएं। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो इक्वल तो होंगे नहीं, तो फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड रेशनल नंबर इज नेगेटिव, सो बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट, both are not equivalent. Now last part, sixth part, 2/3 and 3/2, ये तो साफ दिख रहा है, ये 2/3 3/2, और इससे ज़्यादा ये सॉल्व होंगे नहीं, दोनों अलग अलग हैं, तो क्या हो गया, बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट, बस लिख दो, बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट, यानी कि लास्ट के 2 इक्विवेलेंट नहीं थे, बाकी तो सब इक्विवेलेंट थे। फोर्थ भी नहीं था, फिफ्थ, सॉरी फोर्थ फिफ्थ सिक्स इक्विवेलेंट नहीं आए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड x सच दैट -1/5 इज इक्वल 8/x। तो ये तो सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को ऊपर ले जाए, 8 × 5 और -1 आएगा नीचे, तो x इक्वल टू 8 5 40, और 40 में -1 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -40। हाँ, ये ध्यान रखोगे, अगर फ्रैक्शन में आता तो माइनस का साइन हम क्या लेते, न्यूमिनेटर के साथ, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते। ओके, आगे कोई ना कोई पार्ट आएगा जरूर, चिंता मत करो। नाउ सेकंड पार्ट, 7/-3 इज इक्वल x/6, ये पार्ट आ गया। देखो 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 × 6/-3 इज इक्वल टू x, 3 से -1 कार कैंसिल, 3 से 2r, 7 × 2 = 14, और माइनस से डिवाइड करेंगे तो -14, तो x इज इक्वल -14। नाउ थर्ड पार्ट, in third part 3/5 is equal x/-25। तो 3 × -25 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीपल, अपॉन में ये 5 है, इज इक्वल x। 5 से 1 बार कैंसिल, और 5 से -25 -5 कैंसिल, 3 × -5 क्या होगा, -15 इज इक्वल x, यानी कि x की वैल्यू आ गई -15, तीनों माइनस में आई है। ओके, क्लियर ना। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 13/6 इज इक्वल -65/x। क्रॉस मल्टीपल, x को उधर लिया है, 6 जाएगा यहाँ, -65 × 6, अपॉन में आएगा 13। ठीक है ना, ये बात तो समझ में आ गया, x को ऊपर ले गए, 13 नीचे आ गया, और 6 यहाँ चला गया, तो 13 से कैंसिल हो रहा है, 13 बन जा, 13 से -5 बार कैंसिल, -5 × 6 हो गया -30, 6 5 जा 30, वैल्यू ऑफ x इज -30। नाउ फिफ्थ पार्ट, 16/x इज इक्वल -4। तो -4 को अपन में लिया है, 16/-4, और x सामने चला गया। ओके, 4 से -1 बार कैंसिल, 4 से 4 बार, और माइनस का 4 में डिवाइड करेंगे, 4 में -1 से तो क्या आ जाएगा, -4, तो x इज इक्वल टू -4। सभी पार्ट्स, सभी के आंसर नेगेटिव में आए, मैं ये देख के हंसी आई को। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये भी नेगेटिव में ही है, -48/x इज इक्वल टू 2। सेम ऊपर की तरफ 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि -48/2, और x चला गया सामने, 2 से कैंसिल, 2 2 जा 2 4 जा, माइनस तो है ही, तो x इज इक्वल, वो देखेंगे सॉरी, x इज इक्वल
-24. Okay. Now 21. Which of the following रेशनल नंबर आर इक्वल? जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 19 करा था सेम वैसी है, इक्विवेलेंट या इक्वल एक ही बात होती है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका, -8/-12 स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था नेगेटिव ऊपर होना चाहिए। ये किससे कैंसिल हुआ? 4 से। तो हम क्या करेंगे, 4 के बजाय -4 से डिवाइड कर दो, तो जिससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर प्लस में हो जाएगा। तो क्या है, -4 का 8 में डिवाइड करेंगे -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 3 जा। तो फर्स्ट रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में -2/3। ओके। नाउ वी विल फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड रेशनल नंबर विच इज गिवन -10/15। ये दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं? यहाँ तो माइनस न्यूमिनेटर के साथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये 5 से डिवाइड करें हम, इसमें भी और डिनोमिनेटर में भी, तो देखें क्या आएगा। 5 से -10 -2 बार कैंसिल, और 5 से 15 3 बार कैंसिल। इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सेम है। तो लिख दोगे बोथ आर इक्वल। ये पूछा था क्या ये इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म सेम नहीं आती तो बोथ आर अनइक्वल हो जाती है, या बोथ आर नॉट इक्वल, ऐसे भी लिख सकते थे। सेकंड पार्ट चेक करते हैं, 3 पार्ट्स में। -3/9 एंड सेकंड रेशनल नंबर इज गिवन 7/-21। चलिए, -3/9 फर्स्ट में तो नेगेटिव न्यूमिनेटर के साथ है। क्या करें, हमने 3 से डिवाइड कर दिया न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तो क्या आ गया, -1/3। ओके। अब सेकंड रेशनल नंबर है 7/-21। अब डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो हमें चाहिए न्यूमिनेटर में, तो ये तो क्लियर है, हम जो डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से करेंगे। अभी किससे कैंसिल हो, 7 से ही हो रहा है, तो -7 से डिवाइड कर देते हैं। तो -7 से 7 डिवाइड करेंगे -1 बार, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 7 से डिवाइड करेंगे 21 में तो 3 क्वेश्चन आएगा। तो -1/3 -1/3 बोथ आर इक्वल, तो लिख दोगे बोथ आर इक्वल। ये दोनों इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल हैं, इसलिए रेशनल नंबर इक्वल हैं या इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन कहा था 19, तो ये भी लिख सकते हैं बोथ आर इक्विवेलेंट। नाउ लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और है इसका, देखते हैं क्या है। 21 -8/-14 एंड 15/21। ओके, सॉल्व करते हैं। -8/-14, आप माइनस से माइनस यहां भी कैंसिल कर सकते हैं, या फिर हम तरीका ये -2 से डिवाइड कर दो। आपको समझाने के लिए मैं अलग से कर देता हूं। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 4 जा, माइनस से माइनस करेंगे 2 7 जा, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 4/7। सेकंड है 15/21, ये किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से कैंसिल होगा, तो डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा, यहाँ पूरा यहीं क्लियर हो गया, ये इक्विवेलेंट नहीं आएगा। और 3 का डिवाइड 21 में 3 7 जा, ये 4/7, ये 5/7, तो बोथ आर अनइक्वल या बोथ आर नॉट इक्वल, ये भी लिख सकता हूं। ये कैसे है? अनइक्वल है। तो कौन कौन से इक्वल है? फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस वीडियो आल्सो, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स। फर्स्ट पार्ट, 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। 0 को रेशनल नंबर होता नहीं होता, ये तो होता है क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर है। लेकिन क्या ये स्मॉलेस्ट है? 0 देख के दिमाग में आता है 0 से छोटा तो कुछ है ही नहीं। P एंड QR क्या होते हैं? इंटीजर्स। तो 0 से छोटे तो भैया ये भी है, -3/5, बहुत सारे हैं, -7/8, तो इससे छोटा ये आ गया। यानी कि जो स्टेटमेंट दे रखा है 0 इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, क्या हो गया? फॉल्स। ये मैंने आपको समझाया है, ये आपको कुछ लिखना नहीं है ना, डायरेक्ट आपको तो आंसर ट्रू और फॉल्स लिखना है। क्यों? हाँ, समझ में आ गया, 0 से छोटा रेशनल नंबर नेगेटिव भी मिल गया, तो इट इज फॉल्स। नाउ सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज आर रेशनल नंबर। देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, -5, -3, 0, 1, 3, 8। क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि /1 सबके नीचे होता है, और ये क्या हो गए? P/Q की फॉर्म में होगी, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। ये रेशनल नंबर होते हैं, अ नंबर विच कैन बी
रिटन एज P अपॉन Q फॉर्म वेयर P यानी कि न्यूमरेटर एंड Q यानी कि डिनोमिनेटर आर इंटीजर। देखो सब में इंटीजर है। हाँ, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ किसी में भी नीचे जीरो नहीं है। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, एकदम सत्य है। तो ये हो गया ट्रू है ना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नाउ थर्ड पार्ट, द कोशेंट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज आर रेशनल नंबर, है ना। देखने में तो ये ट्रू लगता है। कोशेंट का मतलब क्या है समझ लो, हमने 5 में 7 से डिवाइड करा, कुछ भी आए तो ये रेशनल नंबर है। या इंटीजर -5 में 3 से डिवाइड करा, ये भी रेशनल नंबर है। हमने 8 में 4 से डिवाइड करा, 2 आया, 2 का अंदर 2/1, तो ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन आंसर है फॉल्स। क्यों? एक की वजह से, केवल एक की वजह से। क्यों भाई? -5 इंटीजर्स है, इंटीजर्स तो जीरो भी है कि नहीं। तो इसका क्वेश्चन ये कहलाता है नॉट डिफाइंड। ये कोई रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं होते, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ना ये रेशनल है ना, तो इसके वजह से केवल जब 0 से डिवाइड करें, इसको हटा दें तो सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। लेकिन ट्रू फॉल्स में क्या होता है, हर कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करता तब तो ये ट्रू होता। केवल इसकी वजह से ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ फोर्थ, एवरी फ्रैक्शन इज आर रेशनल नंबर। फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन जानते हो, अ पार्ट ऑफ ए होल, जैसे 1/5, 3/7, 9/15, कुछ भी हो, है ना। 14 का ले रहा हूं, चलो। दीज आर फ्रैक्शन, और ये ऑलरेडी रेशनल नंबर हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन इसका अगर रिवर्स होता कि एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, तो फॉल्स हो जाता। क्यों? रेशनल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी का टुकड़ा, मतलब पार्ट, होल का पार्ट है तो भाई नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ है पॉजिटिव रहेगा। तो फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। अक्सर मिस्टेक कर देते हैं बच्चों, ट्रू लिखे आते हैं, सॉरी फॉल्स लिखे आते हैं, जबकि ये ट्रू है। क्यों? एवरी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है। हाँ, इसका उल्टा पूछते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन, उसको भी लोग ट्रू लिखे आते हैं, तो फॉल्स होगा। समझिए क्यों? नेगेटिव के चक्कर में। फिफ्थ, चलो नीचे वाला ही, एवरी रेशनल नंबर इज ए फ्रैक्शन। आइए अब ये तो फ्रैक्शन है, हम लिखे 3/5, तो रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन भी दिमाग में आता तो ट्रू होना चाहिए। लेकिन भाई -7/5 भी तो रेशनल नंबर है, तो क्या ये उल्टा बोल गया? हाँ, रेशनल नंबर है बिल्कुल। क्या ये फ्रैक्शन नहीं है? फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, सिंपल सी बात। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। अगर आपके दोस्त ICSE बोर्ड में हैं तो आप बता सकते हैं, हमारे चैनल पर ICSE का मैथ भी अवेलेबल है। 6 से लेकर 10 तक का ICSE और CBSE दोनों बोर्डों का आपको मैथ मिलेगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।